Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और जो उसका रूल्स है डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था बेसिक टू एडवांस रूल्स के बारे में, किस तरीके से डियर स्टूडेंट जो एडवांस रूल्स होते हैं किस तरीके से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट मैंने पिछले वीडियो में आपको ये भी बताया था कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, किस तरीके से डियर स्टूडेंट ये जो सेंटेंसेस हैं इन सेंटेंसेस को किस तरीके से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो जो भी डियर स्टूडेंट रूल्स होते हैं, जो भी आपका इनके नियम होते हैं, पॉजिटिव के, नेगेटिव के, इंटरोगेटिव के, जो भी आपके नियम होते हैं वो सब मैंने आपको बताया है। आज का जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज का हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डियर स्टूडेंट कि किस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानते हैं, किस तरीके से इनके जो सेंटेंसेस होते हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव का या सर नो टाइप, डब्ल्यूएस टाइप, किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करूंगा आज का जो भी सेशन है डियर स्टूडेंट आपके लिए यूजफुल होगा और आपको डियर स्टूडेंट बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपका सेशन है डियर स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो टॉपिक है आपका क्या है, द टॉपिक नेम इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डियर स्टूडेंट्स ये ऐसा टेंस है, अब तक हमने आपको बताया प्रेजेंट टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा मैंने क्या बताया डियर स्टूडेंट आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया, इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया जी। और उसके बाद मैंने आपको बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैंने बताया। और कैसे होता है प्रेजेंट पीरियड में कैसे होता है, हमने आपको बताया कि हिंदी में हम कैसे पहचानते हैं जिस वाक्य के क्रियाकर्म में ता है, ती है, ते हैं, वो शब्द क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, जिस वाक्य के क्रियाकर्म में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं शब्द आता है, सब क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट मैंने आपको यही बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। और जो भी इनके सेंटेंसेस के जो भी टाइप्स है डियर स्टूडेंट, लाइक आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव का या सर नो टाइप और डब्ल्यूएस टाइप के बारे में सब मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा डियर स्टूडेंट इसका हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, उसके बाद अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या हमने पढ़ा था कि ता है, ती है, ते हैं। जैसे मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, ये किसमें होता है डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। फिर डियर स्टूडेंट मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट ये क्या हो गया आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया आपका। पहला क्या था डियर स्टूडेंट, ता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, रहा हूं क्या हो गया आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ गया। अब डियर स्टूडेंट अब जो हमारा अगला टेंस है इसमें क्या है कि आपका ऐसा कार्य प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि हमारा जो कार्य होता है प्रेजेंट टाइम में होता है। लाइक मैं जाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं खेलता हूं, ये डियर स्टूडेंट क्या होता है कि ये जो होता है आपका प्रेजेंट टाइम में होता है, इसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ता है, ती है, ते है, ताहू से हम पहचानते हैं। और इसमें क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, अपन क्या पहचान जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें ये पता चलता है कि हमारा जो कार्य है वर्तमान समय में जारी है। अभी क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, ताहू आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आ रहा है आपका, रहा हूं आ रहा है। लेकिन डियर स्टूडेंट अब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है डियर स्टूडेंट कि ऐसा कार्य जो प्रेजेंट जो वर्तमान समय में कार्य पूरा हो गया हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं।
एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, ऐसा कार्य, ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट टाइम में, जो वर्तमान समय में पूरा हो गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है? मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ। क्या है? एक क्या था आपका? ता हूँ आ रहा है, एक क्या है? रहा हूँ आ रहा है। ता है, ता हूँ, रहा हूँ। एक में कार्य आपका, देखिए इसमें क्या है? आपका कार्य जारी है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ। आगे देखिए डियर स्टूडेंट, मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, मेरा जो काम है कंटिन्यूअस फॉर्म में है, अभी चल रहा है, मैं चल ही रहा हूँ डियर स्टूडेंट। और यहाँ क्या है? मैं जा चुका हूँ। इट मीन्स डियर स्टूडेंट क्या है? मैं पहुंच चुका हूँ। यहाँ जो कार्य हो रहा है क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट? यहाँ काम आपका पूरा हो जा रहा है। और किसमें पूरा हो जा रहा है? किस समय पूरा हो जा रहा है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये क्या डियर स्टूडेंट? किस समय पूरा हो रहा है? आपका प्रेजेंट टाइम में ही आपका जो कार्य पूरा हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा कि जब कोई कार्य प्रेजेंट टाइम में ही पूरा हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, ये टेंस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डियर स्टूडेंट, लाइक मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट टेंस को आप अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट कि जो टेंस होता है आपका, टेंस जो होता है, टेंस इज द हार्ट ऑफ एनी सेंटेंसेस। जैसे ध्यान दीजिएगा कि किसी भी सेंटेंसेस का, या हम कह सकते हैं टेंस इज द हार्ट ऑफ एनी ट्रांसलेशन, अनुवाद का जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है, उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं डियर स्टूडेंट। क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छे तरीके से टेंस आता है, अगर आप अच्छे तरीके से सेंटेंस को पहचानना जानते हैं, ट्रांसफर करना जानते हैं, किस तरीके से पॉजिटिव को निगेटिव में, निगेटिव से इंटरगेटिव में, फिर इंटरगेटिव से पॉजिटिव में किस तरीके से हम ट्रांसफर करते हैं, डियर ये चीज अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है तो पहली चीज क्या होता है डियर आप जो क्या है कि ट्रांसफर करना सीख जाएंगे कि कोई भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस को किस तरीके से हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ट्रांसफर करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को किस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसफर करते हैं। पहला नंबर डियर आप बदलना सीख जाओगे कि किस तरीके से एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफर करते हैं। फिर डियर आप किसी भी चीज को अनुवाद करना सीख जाओगे, किसी भी चीज को आप अनुवाद करना सीख जाओगे। क्योंकि डियर कि जो टेंस होता है, हम कह सकते हैं कि टेंस इज द सोल ऑफ एनी लैंग्वेज, टेंस इज द सोल ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी भाषा का आपका जो टेंस होता है वो क्या होता है डियर, वो आत्मा होता है। डियर ध्यान दीजिएगा कि दिस जो मैंने आपको सेंटेंस बोला है, दिस सेंटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर, क्योंकि डियर अगर आपको भाषा सीखना, आपको पता है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आप हिंदी सीखना चाहते हैं तो आपको क्या सीखना पड़ेगा डियर, आपको सीखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रामर सीखना पड़ेगा। अगर आपका ग्रामर अगर आपका अच्छा है, अगर आपने ग्रामर सीख लिया डियर तो किसी भी सेंटेंस को आप शुद्ध बोल सकते हो, आप किसी भी सेंटेंस को आप शुद्ध लिख सकते हो। डियर ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखना है, कोई भी भाषा सीखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रामर सीखना पड़ेगा, उसका व्याकरण सीखना पड़ेगा। अगर आप व्याकरण सीख लेते हो डियर तो कोई भी सेंटेंस का, कोई भी आपका लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज को आप आसानी से सीख सकते हैं। क्योंकि डियर ऐसा कहा जाता है कि जो लैंग्वेज होता है आपका, लैंग्वेज का क्या होता है कि टेंस इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। टेंस क्या होता है आपका कि लैंग्वेज का, भाषा का क्या होता है आपका आत्मा होता है, या हम कह सकते हैं टेंस इज द हार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का आपका जो टेंस होता है वो क्या होता है, आपका हृदय होता है। और डियर ये जान लीजिएगा कि ट्रांसलेशन, जैसे जो ट्रांसलेशन होता है, जो ग्रामर होता है, जैसे जो ग्रामर होता है, ग्रामर क्या करता है, इट टीचेस अस लैंग्वेज, हमें भाषा सिखाता है। अगर आप हिंदी सीखते हो तो हिंदी का ग्रामर पढ़िए, आप हिंदी आसानी से सीख लेंगे। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश का जो भी ग्रामर है, जो भी टेंसेस के रूल्स हैं, जो भी आपके पास आपके स्पीच वगैरह आते हैं, अगर आप उनको सीख लेते हैं तो आप लैंग्वेज आसानी से सीख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या बताया कि प्रेजेंट टेंस में क्या है, ता है, ती है, ते है, ताहू आता है, और आपको
आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि हमारा कार्य जारी होता है, लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि हमारा प्रेजेंट टाइम में ही कार्य पूरा हो जाता है। हमारा जो कार्य प्रेजेंट टाइम में ही जब हमारा कार्य पूरा हो जाता है तो ऐसे टेंस को हम क्या कहते हैं डियर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। एक बात जरा याद रखिएगा डियर, मैं इसका पहचान बता देता हूँ कि किस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस तरीके से हम पहचानते हैं। तो डियर अब हम पहचान पे आते हैं। पहचानने के लिए डियर ये ध्यान दीजिएगा कि क्रिया पे आपको फोकस करना है कि क्रिया के बाद आपका क्या आ रहा है। अगर क्रिया में आपका ता है, ती है, ते आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हुआ आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन डियर ये ध्यान दीजिएगा कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है, ई है, ए है शब्द आता है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, टेंस पहचानना बहुत जरूरी होता है डियर स्टूडेंट। अगर आप टेंस नहीं पहचान पाएंगे तो आने वाला जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट, लाइक आपका वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, इन चीजों को डियर स्टूडेंट आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफर करते हैं। तो अगर आप टेंस ही नहीं पहचान पाएंगे तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे आप। तो डियर स्टूडेंट क्या है, क्या मैंने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पहचान होता है हिंदी में कैसे हम पहचानते हैं, जिस वाक्य की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है, ई है, ए है शब्द आता है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। जिस वाक्य के क्रियाकर्म में चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है, ई है, ए है शब्द आता है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट। अब मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं, लाइक आपका पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव का यस और नो टाइप सेंटेंस, डब्ल्यूएच टाइप के यस और नो टाइप सेंटेंस, डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चंस, तो किस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला रिएक्शन ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का जो रूल होता है रिएक्शन ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए, अगर आपका असर्टिव सेंटेंस है तो हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। किस पे ध्यान देते हैं डियर? सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। डियर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करेंगे, हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। डियर ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस में क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के पॉजिटिव सेंटेंस में क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को ध्यान देते हुए हम हैव या हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट के बाद क्या लिखेंगे, फुल स्टॉप लिखेंगे। एक बार मैं रिपीट करता हूँ डियर, हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी असर्टिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट के बाद हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ हैज का प्रयोग किया जाता है और कहाँ हैव का प्रयोग किया जाता है। डियर ध्यान दीजिएगा, हैज का जो प्रयोग होता है, हैज का किन सब्जेक्ट के साथ आपका हैज का प्रयोग होगा, किन सब्जेक्ट के साथ आपका हैव का प्रयोग होगा। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, जब भी आपका ही, सी, इट, जब भी आपका ही, सी, इट आता है, सिंगुलर प्रोनाउन आता है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका ही, सी, इट आएगा तो हमेशा हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। फिर जब भी आपका सिंगुलर नाउन आ जाए, क्या आ जाए आपका, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर
नाउन जब भी आपका आ जाए, लाइक आपका किसी का भी नाम, जैसे नेम ऑफ पर्सन, लाइक आपका मोहन, सोहन, सीता, रीता, किसी का भी नाम आ जाए डियरेशन, सीता, रीता, किसी का भी नाम आ जाए डियरेशन, अगर सिंगुलर नाउन आता है तो हमेशा हम क्या करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट कि जब भी आपका सब्जेक्ट के रूप में ही आए, सी आए, इट आए, या जब भी आपका एक वचन सब्जेक्ट आते हैं, सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन आते हैं, तो हमेशा हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, हैज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। या इसके अलावा डियर स्टूडेंट किसी का भी सिंगुलर नाउन अगर आ जाए, आपका नेम ऑफ पर्सन आ जाए, नेम ऑफ थिंग आ जाए, कभी भी इस तरीके के अगर आपका सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं तो हमेशा हम क्या करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। फिर ये ध्यान दीजिएगा, हैव का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, हैव का जब आपका सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, जब आपका सब्जेक्ट आई आए, वी आए, यू आए एंड दे आए, आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, जब भी आपके प्लूरल नंबर, ये आपका सिंगुलर एडिशन, लेकिन आई के साथ आपका हैव का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका आई आए, वी आए, यू आए एंड दे आए, जब भी आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आता है तो हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट। हमेशा हम हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट ये आपका क्या होगा, ये प्रोनाउन है, ये क्या है स्टूडेंट, ये आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन है स्टूडेंट। प्रोनाउन में क्या है आपका, आई भी आपका फर्स्ट पर्सन है, यू आपका सेकेंड पर्सन है एंड दे क्या आपका थर्ड पर्सन है। तो आई भी, यू, दे जब भी आएगा हम हैव का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा जैसे जब भी आपका प्लूरल, जब भी आपका प्लूरल नंबर अगर आपका नाउन आता है, जब भी आपका प्लूरल नंबर नाउन आता है डियर स्टूडेंट, तो हमेशा हम क्या करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। सपोज है डियर स्टूडेंट, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रन एक्सेट्रा, जब भी आपका बहुवचन प्लूरल नंबर के जब भी आपका प्रोनाउन आता है या नाउन आता है तो हम डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, हम डियर स्टूडेंट हमेशा हम क्या करेंगे कि हैव का प्रयोग करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं, हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हम लोग रूल ऑफ जो ट्रांसलेशन हमने समझा, अब डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे कि किस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मोहन एक पतंग उड़ा चुका है। मोहन एक पतंग उड़ा चुका है। जैसा कि मैंने बताया, ये जो सेंटेंस है आपका क्या सेंटेंस है डियर, पॉजिटिव सेंटेंस है। ये क्या आपका पॉजिटिव सेंटेंस है डियर फ्रेंड, पॉजिटिव सेंटेंस, इसी सेंटेंस को डियर फ्रेंड अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। मोहन एक पतंग उड़ा चुका है। जैसा कि मैंने आपको पहचान मैंने ये बताया कि जिस वाक्य के क्रियाकर्म में चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है, ई है, ए है शब्द आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट हम ट्रांसलेट करते हैं, देखिए चुका है, आया है हिंदी में, तुरंत हम पहचान जाएंगे डियर स्टूडेंट ये क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तुरंत हम पहचान जाएंगे कि कौन सा टेंस है डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए अगर आपका पॉजिटिव या अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस है तो हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए हम कौन लगाते हैं हिंदी में, कौन एक पतंग उड़ा चुका है, तो डियर स्टूडेंट हमें उत्तर क्या मिलता है, मोहन। क्या मिलता है, मोहन। अब डियर स्टूडेंट हम सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर होगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, अगर आपका प्लूरल होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट मोहन है आपका सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, हैज, मोहन हैज। इसके बाद डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं या वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है लाइक उड़ाना, क्या है उड़ाना, फ्लाई मतलब होता है डियर स्टूडेंट उड़ाना।
उड़ना या उड़ाना। फिर डियर ध्यान दीजिएगा, ये आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकेंड फॉर्म होता है फ्लाई, फ्ल्यू। सेकेंड फॉर्म होता है आपका फ्ल्यू एंड थर्ड फॉर्म होता है डियर फ्लोन। फ्लोन, फ्लाई ये हो गया आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, ये ध्यान देना डियर। तो हम जो यूज करेंगे हमेशा वर्ब का हमेशा हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो मोहन एक पतंग उड़ा चुका है, मोहन है वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, फ्लोन। फ्लोन जैसे क्या लिखेंगे, मोहन हैज फ्लोन अ काइट, अ काइट। मोहन हैज फ्लोन अ काइट। आई थिंक डियर फ्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार हम हैज या हैड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद आपका थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अगर आपका कंप्लीमेंट आया है लाइक आपका सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट आता है तो हम उसका प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल देखिएगा डियर फ्रेंड, सीता बागीचे में फूल तोड़ चुकी है। सीता बागीचे में फूल तोड़ चुकी है। जैसे हमने बताया कैसे पहचानेंगे, तुरंत हिंदी के जो वाक्य का जो अंत में हम देखेंगे कि चुका है आ रहा है, चुका है आ रहा है, कि चुकी है आ रहा है, कि चुके हैं आ रहा है, कि आ है आ रहा है, ई है आ रहा है एंड ये आ रहा है। अगर आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है, ई है, ई है आएगा, तुरंत हम पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या सीता बागीचे में फूल तोड़ चुकी है। तो डियर फ्रेंड हमने बताया कि सब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं डियर फ्रेंड, सब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए हमेशा वाक्य के आरंभ में कौन लगाते हैं। वाक्य के आरंभ में हमेशा हम कौन लगाएंगे और कौन लगाने से जो हमें उत्तर मिलेगा वो क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। तो डियर फ्रेंड इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है आपका, कौन बागीचे में फूल तोड़ चुकी है, कौन बागीचे में फूल तोड़ चुकी है। तो डियर फ्रेंड आपका आंसर क्या मिलेगा, सीता। क्या मिलेगा, सीता। तो लिखेंगे डियर फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो डियर फ्रेंड सब्जेक्ट क्या आपका सिंगुलर है, इसलिए हम क्या प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। सीता हैज। फिर डियर फ्रेंड क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्लग मतलब होता है डियर फ्रेंड तोड़ना, प्लग मीन्स होता है आपका तोड़ना, ये क्या आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकेंड फॉर्म होता है डियर फ्रेंड प्लग्ड। सेकेंड फॉर्म क्या होता है आपका प्लग्ड होता है एंड थर्ड फॉर्म भी डियर फ्रेंड आपका प्लग्ड ही होता है। थर्ड फॉर्म भी क्या होता है आपका प्लग्ड ही होता है, प्लग प्लग प्लग्ड। तो डियर फ्रेंड क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। थर्ड फॉर्म क्या है आपका प्लग्ड, प्लग्ड। सीता है प्लग्ड। जैसे हमने क्या लिखा, आपका सब्जेक्ट है, आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये क्या हो गया आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। फिर डियर उसके बाद ऑब्जेक्ट, सीता क्या तोड़ चुकी है। डियर ध्यान दीजिएगा, क्या या किसको लगाने से जो, क्या या किसको लगाने से जो हमें उत्तर मिलेगा वो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। क्या लगाओगे आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, किसको लगाओगे तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। सीता है प्लग्ड द फ्लावर, द फ्लावर। सीता है प्लग्ड द फ्लावर। जैसे ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट में जैसे कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सीता है प्लग द फ्लावर। कहाँ तोड़ चुके डिस्टेंट, बागीचे में। हम क्या लिखेंगे, इन द गार्डन, इन द गार्डन। सीता है प्लग्ड द फ्लावर इन द गार्डन। जैसे ये क्या देगा आपका कंप्लीमेंट होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट, ये जो सेशन है डियर स्टूडेंट 0 to हीरो बनाने वाला आपका सेशन है। और मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट ये सेशन आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल देखिए, वह एक गीत गा चुका है।
वह एक गीत गा चुका है। कौन एक गीत? अभी देखिए रिएक्शन, अभी जो मैंने सेंटेंस आपको बनाया है ये क्या आपका नाउन है, ये क्या आपका सिंगुलर नाउन है। क्या है? सिंगुलर नाउन है। अब क्या है? प्रोनाउन है। वह एक गीत गा चुका है। कौन एक गीत गा चुका है रिएक्शन? वह। उत्तर में जो हमें मिलेगा वही आपका क्या होगा? कौन का। उत्तर में कौन के प्रश्न में जो हमें उत्तर मिलेगा वो क्या होगा? आपका सब्जेक्ट होगा। हमें क्या मिला रिएक्शन? ही मिला। ही के बाद हम क्या लिखेंगे रिएक्शन? चुका है, चुकी है, चुके हैं। पहचानेंगे तुरंत प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और ये सब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर हम क्या लिखेंगे? हैज लिखेंगे। ही हैज। आपका ध्यान दीजिए रिएक्शन, सिंग मतलब होता है आपका गाना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। सिंग, sang, sang जो होता है रिएक्शन आपका सेकेंड फॉर्म होता है। एंड सन, सिंग, sang एंड सन। हम वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे? सन लिखेंगे। ही हैज sung a song, he has sung a song। रिएक्शन आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। रिएक्शन बहुत ही मजेदार सेशन है। आपको मैं उम्मीद करता हूं जो भी मैंने आपको टॉपिक बताया आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जांपल देखिए रिएक्शन, मैं एक पुस्तक खरीद चुका हूँ। मैं एक पुस्तक खरीद चुका हूँ। मैं एक पुस्तक खरीद चुका हूँ। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमने बताया चुका है, चुकी है। अब क्या रहा आपका? चुका हूँ। मैं एक पुस्तक खरीद चुका हूँ। हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? आई हमने क्या बताया कि अगर आई आए, वी आए, यू आए, दे आए या बहुवचन आपका प्लूरल आपका क्या है? प्लूरल नंबर के नाउन आते हैं, हम हैव का प्रयोग करते हैं। आई आपका सिंगुलर है लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ आपका हम आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे? आई हैव। फिर क्या है जैसे खरीदना, बाई मतलब होता है आपका खरीदना। बाई मीन्स होता है आपका खरीदना रिएक्शन। बाई मीन्स होता है आपका खरीदना। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकेंड फॉर्म होता है रिएक्शन आपका बाच। बाई बाच। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आई है बाच अ बुक। आई है बॉट अ बुक। मैं एक पुस्तक खरीद चुका हूँ। जैसे हम इसको चुका हूँ में भी लिख सकता हूँ या इसी सेंटेंस को हम बोल सकते हैं कि मैंने एक पुस्तक खरीदा है। अभी मैंने क्या बताया? आ है। मैंने एक पुस्तक खरीदा है तो भी डिएक्शन आपका यही जो भी रूल्स रेगुलेशन यही लगेगा। आई हैव बॉट अ बुक। मैंने एक पुस्तक खरीदा है या मैं एक पुस्तक खरीद चुका हूँ, बात आपकी एक ही है। तो इसका जो रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। तो इसका क्या होगा? मैंने एक पुस्तक खरीदा, आई हैव बॉट अ बुक। दोनों सेंटेंसेस का डिएक्शन जो ट्रांसलेशन होगा आपका एक ही होगा। फिर डिएक्शन ध्यान दीजिएगा कि मोहन एक पतंग उड़ा चुका है या डिएक्शन इसी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं कि मोहन ने एक पतंग उड़ाया है। जैसे ध्यान दीजिएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है, ई है, ए है। इसी सेंटेंस को हम क्या लिख सकते हैं कि मोहन ने एक पतंग उड़ाया है। इन दोनों सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन बनेगा डियर मोहन हैज फ्लोन अ काइट। या डियर सीता ने बागीचे में फूल तोड़ा है। सीता ने बागीचे में फूल तोड़ा है या सीता बागीचे में फूल तोड़ चुकी है। इन दोनों सेंटेंसेस का जो ट्रांसलेशन है डियर सीता हैज प्लग्ड द फ्लावर ही होगा, फ्लावर इन द गार्डन ही होगा, न कि कोई दूसरा सेंटेंस होगा। फिर डियर एक एग्जांपल मैं और बताता हूं आपको। ई है जैसे गीता पुस्तकें
बेच चुकी है। गीता पुस्तकें बेच चुकी है, या इसी सेंटेंस पर डियरेक्शन लिख सकते हैं कि गीता ने पुस्तकें बेची हैं। डियरेक्शन ध्यान दीजिएगा, इसी सेंटेंस में क्या लिख सकते हैं, गीता ने पुस्तकें बेची हैं। दोनों का ट्रांसलेशन आपका होगा। पहले हम कर्ता ज्ञात करेंगे, किसने पुस्तकें बेची हैं, तो क्या मिलेगा हमें, गीता। गीता आपका क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। गीता है। सेल आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म सोल्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी सोल्ड होता है। गीता है सोल्ड बुक्स। गीता है सोल्ड बुक्स। तो डियरेक्शन आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हम जब भी आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आएगा तो हैज का प्रयोग करेंगे। जब भी आपका आई, वी, यू, दे, गर्ल्स, बॉय बहुवचन सब्जेक्ट आएगा तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। और डियरेक्शन आ है, ई है, ए है, आए, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, आए, दोनों का जो अर्थ होता है डियरेक्शन, दोनों का अर्थ आपका एक ही निकलता है। और जो रूल ऑफ ट्रांसलेशन होता है, अनुवाद करने का जो नियम होता है डियरेक्शन, एक ही रूल को अप्लाई किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो डियरेक्शन आज का जो भी सेशन था बहुत मजेदार सेशन था, और मैं उम्मीद करता हूँ डियरेक्शन जो भी मैंने आज आपको बताया वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। और डियरेक्शन अगर आपको ये जो भी चीजें मैंने आपको बताया अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियरेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा और बहुत ही मजेदार तरीके से बताऊंगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपको टेंसेस नहीं आता है, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हैं, तो हमारा जो अगला वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो डियर स्टूडेंट, उसमें मैं जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में मैं बेसिक टू एडवांस आपको पढ़ाऊंगा, जीरो टू हीरो आपको मैं बनाऊंगा। कभी भी डियर स्टूडेंट आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, कभी भी आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। किसी भी सेंटेंस को डियर स्टूडेंट आप बहुत ही आसानी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे। किसी भी सेंटेंस को डियर स्टूडेंट कोई सा भी ट्रांसलेशन आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, बहुत ही आसानी तरीके से आप पहचान के उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट कल का हमारा जो टॉपिक होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होने वाला है। कल जो मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव सेंटेंस में बेसिक टू एडवांस के बारे में बताऊंगा नेगेटिव सेंटेंस में। और डियर स्टूडेंट मैं आपसे आग्रह करता हूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपके दोस्त ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके रिलेटिव्स ने नहीं किया है, आपके क्लासमेट्स ने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज डियर स्टूडेंट हमारे चैनल के बारे में उनसे बताइए कि लर्निंग विद सूरज सर पे फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश पढ़ाई जाती है। आपको ये ऐसा चैनल है डियर स्टूडेंट जो आपको बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएगा डियर स्टूडेंट। आपको टेंस में जीरो टू हीरो ये टेंस आपको बनाएगा डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है, टेंस अगर आपको नहीं समझ में आता है, जैसे मैंने जो भी आपका पिछले वीडियो में प्रेजेंट, इंफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, एडवांस जो बेसिक से एडवांस रूल्स पढ़ाए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अगर अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना चाहते हैं डियर स्टूडेंट तो प्लीज आपके वैल्यूएबल फीडबैक का स्वागत है डियर स्टूडेंट। कोशिश करेंगे जो भी आपके प्रश्न है, जो भी आपके क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करेंगे हम। तो डियर स्टूडेंट हमारे साथ बने रहने के लिए डियर स्टूडेंट बहुत बहुत धन्यवाद डियर स्टूडेंट। इसके अलावा डियर स्टूडेंट हमारा जो चैनल है इसको प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू very much dear student।